Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about features of trade union. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे। उससे रिलेटेड क्या उसके फंक्शंस होते हैं ट्रेड यूनियन के, दैन हम डिस्कस कर चुके थे ट्रेड यूनियन का क्या क्या मतलब क्यों एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं ट्रेड यूनियन को, इसको भी हम कवर कर चुके थे। उसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर क्या क्या होते हैं आपके ट्रेड यूनियन के। ठीक है, तो उनको मैंने आपको जस्ट पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है, तो देखते हैं आइए क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके ट्रेड यूनियन के। सबसे पहला फीचर आता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेड यूनियन का, वो है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय और वर्कर्स। बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म हुई किसके द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा और वर्कर्स के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इट इज़ फॉर्म्ड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ये फॉर्म्ड हुई है कंटिन्यूस बेसिस पर। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट अ कैजुअल और टेम्परेरी वन, ये एक परमानेंट बॉडी है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है वर्कर्स का जो एसोसिएट हुआ सेफ गार्ड करने के लिए देयर इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट इट इज़ फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, ये फॉर्म्ड हुआ प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए सभी प्रकार के इंटरेस्ट को, जैसे आपके इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल of its members. The dominant interest with which a union is concerned is however economic. ठीक है, तो ट्रेड यूनियन वॉलेंटरी है, एम्प्लॉय के पास चॉइस है कि वो ज्वाइन करे यूनियन को या फिर ज्वाइन ना करे, ऑल डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय। ठीक है, सिमिलरली जो ट्रेड यूनियन है वो चॉइस है टू एफिलेट और नॉट टू एफिलेट इटसेल्फ विद एन एपेक्स बॉडी ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड हुई सिक्योर करने के लिए कुछ सर्टेन इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स को उसके मेंबर्स की। ठीक है, फिर आती है आपका नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स द फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये क्या, इसमें क्या इंक्लूड होता है, फेडरेशन ट्रेड यूनियन का। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक, इट्स अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू कलेक्टिव एक्शन एंड ग्रुप एफर्ट, ये किसके थ्रू अपने अचीव करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कलेक्टिव एक्शन के थ्रू और ग्रुप एफर्ट के थ्रू। सो ट्रेड यूनियन क्या था, ट्रेड यूनियन आपका एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन था जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ आपका इंटरेस्ट सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सभी तरीके के इंटरेस्ट एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, और ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट आपका ऑरिजिनेटेड हुआ था कॉन्टेक्स्ट में ब्लू कॉलर वर्कर्स के, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, बाद में ही एक्सटेंड हो गया बियॉन्ड एंड कवर्स, फिर उसने कवर किया वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ को भी, जैसे कि आपके सुपरवाइज़र और ऑफिसर्स हो गए। ठीक है, उसकी डेफिनेशन को भी हमने कवर किया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके ट्रेड यूनियन के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स पे हम डिस्कस करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके ट्रेड यूनियन के। तो वर्कर्स ऑर्गेनाइज क्यों होते हैं, वर्कर ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट को, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, अब आते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रेड यूनियन के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है, इसको हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय सिक्योरिंग फॉर देम बेटर वेजेस। ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक यानी कि रिलेटेड टू मनी उन पीपल्स की जो मतलब यूनियन का एक हिस्सा हैं, सिक्योर करके उनको एक बेटर वेजेस के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू सिक्योर बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द वर्कर्स, मतलब अगर वर्किंग कंडीशन से क्या मतलब है, जिस सिचुएशन में, जिस इन्वायरमेंट में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसकी सिचुएशन कैसी है, तो ये क्या करती है, ये सिक्योर करके चलती है जो ट्रेड यूनियन है बेटर वर्किंग कंडीशंस को वर्कर्स के लिए। फिर नेक्स्ट टू सिक्योर बोनस फॉर द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न, और क्या करती है, ये सिक्योर करती है बोनस को एम्प्लॉयज़ के लिए फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। ट्रेड यूनियन एक
एक तरीके से क्या है, कॉम्बिनेशन है, वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, जो फॉर्म्ड हुई फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, और फॉर इम्पोजिंग डिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर यूनियंस, ठीक है। तो ये होती है आपकी ट्रेड यूनियन। डेमोक्रेटिक कंट्री में वर्कर इंजॉय करते हैं राइट टू यूनाइट, ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करके, प्रोटेक्ट करके अपने इंटरेस्ट को। तो बेसिकली जो ट्रेड यूनियन है एक फॉर्मल एसोसिएशन है वर्कर्स की, जो प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट को अपने मेंबर्स के थ्रू कलेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट, टू सिक्योर बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू सिक्योर बोनस फॉर द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। क्या करती है, ये सिक्योर करती है बोनस को एम्प्लॉयज़ के लिए फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू रेजिस्ट स्कीम्स ऑफ द मैनेजमेंट विच रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करती है, ये उन स्कीम्स को रेजिस्ट करती है मैनेजमेंट की जो रिड्यूस करें एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है टू सिक्योर वेलफेयर एम्प्लॉयज़। ये क्या कर रही है, ये ट्रेड यूनियन करती है सिक्योर वेलफेयर को एम्प्लॉयज़ के, किसके थ्रू, ये ग्रुप स्कीम्स के थ्रू जो बेनिफिट देते हैं एवरी एम्प्लॉय को, जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो ट्रेड यूनियन में जो एम्प्लॉय है उसको बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट को एम्प्लॉयज़ के, कैसे, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितना उनका मतलब जो भी है उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेट करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू सिक्योर सोशल वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये क्या करती है, ये सिक्योर करती है सोशल वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे मैंने बताया था रिलेटेड टू एजुकेशन, उनके बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन, उनकी फ़ीस का पेमेंट करना, अगर एम्प्लॉय को कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि जो लेबर है उसका एक्सीडेंटली वो बीमार हो जाए या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठाना, उसको वायदा मनी, उसको सहायता प्रदान करना, उसके फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना, इस तरीके से मतलब ध्यान रखना किस कॉन्टेक्स्ट में, पैसे के थ्रू, उन्हें पैसे की मदद पहुंचा के, ठीक है। तो ये होता है आपका टू सिक्योर सोशल वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू सिक्योर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड लीडरशिप। और ये क्या करती है, सिक्योर करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को और लीडरशिप को, ठीक है। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन इंडिया में बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक तरीके का वे है हेल्दी ग्रोथ का ऑफ द डिवाइस ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक स्ट्रॉन्ग यूनियन जो होती है वो ना सिर्फ वर्कर्स के लिए बल्कि मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत अच्छी होती है, बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट एज वेल एज द फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में वर्कर जैसे इंजॉय करते हैं अपने राइट को यूनाइट होकर ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरीके से वो प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट को। तो बेसिकली जो ट्रेड यूनियन है एक फॉर्मल एसोसिएशन है वर्कर्स का, जो प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट को अपने मेंबर्स के थ्रू कलेक्टिव एक्शंस, ठीक है। और ट्रेड यूनियन वॉलंटरी एसोसिएशन है और ये इसका मतलब होता है एक तरीके से ये अचीव करती है वर्किंग क्लास डिज़ायर्स को, गोल्स को। इकोनॉमिक साइड पर ट्रेड यूनियन किसके थ्रू करती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, जो हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में वर्कर के वेज को और उसकी जॉब सिक्योरिटीज़ को भी, ठीक है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहले थे हमारे फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन के ट्रेड यूनियन के क्या फीचर्स होते हैं, जिसमें ये बेस्ड है आपके जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसके बिहाफ पर कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ये फॉर्म होती है कंटिन्यूस बेसिस पर। ये एक परमानेंट बॉडी है, ना कि एक कैजुअल और टेम्परेरी वन। उसके अलावा ये फॉर्म्ड हुई प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सभी तरीके के इंटरेस्ट को एम्प्लॉयज़ के, चाहे वो उसके इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, उसके मेंबर्स को। ये एक डोमिनेंट इंटरेस्ट है जिसमें यूनियन कंसर्न होती है कि कितना इज़ हाउएवर इकोनॉमिक। ये इंक्लूड्स करती है फेडरेशंस को ट्रेड यूनियन के, और ये अचीव करती है इसके ऑब्जेक्टिव को थ्रू कलेक्टिव एक्शन एंड ग्रुप एफर्ट। फिर उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के, तो आइए ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहले वर्कर ऑर्गेनाइज क्यों होते हैं? वर्कर्स ऑर्गेनाइज होते हैं एक फॉर्म में यूनियन के, अचीव करने के लिए फॉलोइंग गोल्स। जो अचीव करने के लिए फॉलोइंग गोल्स हैं वही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये इम्प्रूव करती है इकोनॉमिक लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ को सिक्योर करके उनके बेटर वेजेस के लिए। फिर ये सिक्योर करती है बेटर वर्किंग कंडीशंस को वर्कर्स के लिए। फिर ये सिक्योर करती है बोनस को फॉर द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। फिर नेक्स्ट टू रेजिस्ट स्कीम ऑफ द मैनेजमेंट विच रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। फिर नेक्स्ट आता है टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू ग्रुप स्कीम विच गिव बेनिफिट टू एवरी एम्प्लॉय। नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाई टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका टू सिक्योर सोशल वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, एंड द लास्ट वन इज टू सिक्योर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड लीडरशिप। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन और ये थे आपके फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। Thank you so much, student.